अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास ओपन यू बायोलॉजी बुक पेज नंबर 42। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आई जो है वो कंप्लीट बेटे करवा दी थी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कुछ नोट लिखा हुआ था जो कि मैं आपको रीड करना और बताना भूल गई थी, वो एक दफ़ा पढ़ लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। Too much light being let in could damage the retina. Too little light makes sight difficult. यहाँ पे लिखा है कि आपकी जो लाइट है उस एक ऑप्टिमम जो है वो लाइट होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो तो वो रेटिना को डैमेज कर देती है लाइट, और अगर लो लाइट जो है वो बहुत कम हो तो आपको डिफ़िकल्टी होती है देखने में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं। ह्यूमन आई देयर आर अबाउट 12.5 मिलियन रॉड्स एंड 0.7 मिलियन कोन्स। हमने पढ़ा था ना रेटिना के अंदर बेटे रॉड्स और कोन्स होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में कितने रॉड्स होते हैं, कितने कोन्स होते हैं, उनकी आपको अमाउंट दी गई है, उनका नंबर दिया गया है, ये आपने एज इट इज़ ही याद करना है। फिर आप कहते हैं हैव यू सीन द आइज ऑफ कैट एंड डॉग्स शाइनिंग इन एट नाइट? द रीज़न फॉर दिस इज द प्रेजेंस ऑफ टैप्टम बिहाइंड द आई विच इज़ ए लेयर कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट। अक्सर आपने नोट किया हो, बल्कि मेरे ख्याल से सबने ही नोट किया होगा। अक्सर हम रात को जब कभी वॉक कर रहे हो बाहर, या बाहर जाने का आपको इत्तेफाक हो एट नाइट, आपने कभी कैट्स और डॉग्स, स्पेशली कैट्स, अगर आप इनकी आइज़ पे उस टाइम देखो ना तो बहुत अंधेरे में जहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा ना, तो बेटे आपको कैट्स की आई जो है वो दूर से चमकती हुई एक शाइनिंग वाली चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, तो ये जो कैट्स की आइज़ रात को जो शाइन करती हैं ये क्यों है? बिकॉज उनकी आइज़ की बैक पे, आइज़ के पीछे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, डैट इज टैपिटम। ये क्या स्ट्रक्चर है बेटे? ये स्ट्रक्चर है, ये एक लेयर है जो कि कैपेबल है रिफ्लेक्शन के लिए। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से उनकी जो कैट्स और डॉग्स हैं उनकी आइज़ जो हैं आपको वो शाइनिंग में चमकती हुई जो है वो रात के टाइम भी नज़र आती है। तो ये आपका रीज़न आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है वाई। ठीक है, अच्छा बेटे हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया था आई हमारा। अब नेक्स्ट हमने जो सेंस ऑर्गन अपना पढ़ना है डैट इज़ ईयर। आज हम ईयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पेज नंबर 45 है, टॉपिक नंबर आपका 3.2 है। आपने ईयर आज स्टार्ट करना है। ठीक है, hearing is an important as vision. Our ear help us in hearing and also to maintain the balance or equilibrium of our body. Ear has three main parts: external ear, middle ear and internal ear. Number 1, external ear. External ear consists of pinna, auditory canal and eardrum. Tympanum. Pinna is the broad external part made up of cartilage and covered with skin. It helps to direct sound waves into auditory canal. There are special glands in the wall of auditory canals which produce wax. The wax and the hair in auditory canal protect ear from small insect, germs and dust. In addition to this, they help to maintain the temperature and dampness of auditory canal. Auditory canal ends in the eardrum. This thin membrane separates external ear from the middle ear. Next है आपका middle ear. Middle ear is a chamber after external ear. Three small bones called middle ear ossicles are present in the chain in middle ear. These movable bones include malleus, incus and stapes. Malleus is attached with the eardrum, then come incus and finally stapes that is connected with the membrane called oval window. Oval window separate middle ear from inner ear. Middle ear also communicate with the nasal cavity through eustachian tube. Eustachian tubes, बेटे ये word. This tube regulate the air pressure on both side of eardrum. ठीक है, पहले मैं इन्हीं दो पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन करूँगी और हम इसी को देखेंगे। बाद में हमारा टाइम अगर ज़्यादा बचता है तो फिर हम इनर ईयर भी बाद में मैं आपको पढ़ा देती हूँ। ठीक है, पहले हम यहीं तक आएंगे। ठीक है, चलो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह पहले हम क्या करेंगे, अपनी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ इसकी डायग्राम बेटे ड्रॉ करो। क्लियर हो गया? हम क्या करेंगे, हम ईयर की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब तक तो आपको आइडिया हो गया होगा ना कि अगर आपको डायग्राम बनाना आ जाए और डायग्राम को लेबल करना आ जाए तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ याद करना बेटे मुश्किल नहीं होता। आप इजीली फटाफट से उसके ऊपर नोट लिख लेते हो। जो आपने ड्रॉ किया होता है उसी को आपने वही सारे पार्ट्स लिखने हैं, उसके बाद आपने उन्हीं पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ऐसे ही है ना?
ये आपने अपना स्नेल लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ऐसे करके यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लियर? फिर यहाँ से आपने एक और सर्कल ड्रॉ करना है, जस्ट लाइक स्नेल है ये, ठीक है। यहाँ से स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे बनाना है, ठीक है, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने एक नर्व निकाल देनी है, यहाँ से एक नर्व निकल रही है, एक नर्व आपने यहाँ से शो करनी है, ठीक हो गया। अब हम इधर आ जाएंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ओवल शेप में प्रेजेंट है, यहाँ से यूँ, यहाँ पे हम मारते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हूबहू ये डायग्राम हो, थोड़ा बहुत इसमें लिटिल बिट आप चेंज कर सकते हो। आपके मेन ऑर्गन्स जो हैं, मेन जो ईयर के पार्ट्स हैं, वो आपके क्लियरली जो है वो बस डायग्राम में नज़र आने चाहिए। ठीक हो गया बेटे। यहाँ पे आपने एक सर्कल ड्रा करना है, कर लिया। अब इसको आपने डबल कर देना है, ऐसे ये यहाँ से, और इसको आपने यहाँ से कर देना है जॉइन, ठीक है। यहाँ से आपने यूँ एक लाइन लगानी, यहाँ से यूँ, इसी तरह आप लोग सेम यहाँ से भी, फिर यहाँ से कर लोगे, ठीक है। अब जो मैंने पहले लाइट से डबल डबल शेडेड किए हुए जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मेरी, उनको मैं क्या कर दूँगी बेटे, रेज कर दूँगी। ऐसे ही आप लोग इसको रेज कर दो, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे अपना एक्सटर्नल ईयर। बना देती हूँ पहले मैं, यहाँ पे पास मैंने डायग्राम ज़रा पेपर के एंड पे बना ली है। ठीक है, दिस इज योर एक्सटर्नल ईयर। ठीक हो गया ये चीज़ आपकी। इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं, ये चीज़ इसके साथ हमने अटैच करना है। ठीक है, कोशिश तो की है मैंने, ज़रा ड्रॉ करती हूँ ज़रा सही तरह आपको ईयर पर। हाल ये ऐसे ड्रॉ हुआ है, आप लोग भी ऐसे ड्रॉ कर लें, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद एक चीज़ हमारी और रह गई थी यहाँ पे, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ड्रॉ कर लो, ड्रॉ हो गया। ये है आपका ईयर। अब मैं इस पर पहले तो शेड कर लूँ ना, फिर मैं इसकी लेबलिंग करती हूँ बेटा। ये आपका आ गया ईयर। ये क्या हो गया बेटे, हमारा ईयर, ह्यूमन ईयर हम बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो आपको ईयर का पार्ट नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है, ये है एक्सटर्नल ईयर। दिस इज़ पिना, PINNA। ये पिना हो गया। ठीक है, ये जो कैनाल आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ ऑडिटरी कैनाल। TORY ऑडिटरी कैनाल, CANAL कैनाल होगी बेटे। ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, दिस इज़ TYM टेम्पनम, जिसको हम लोग ईयर ड्रम भी कहते हैं, EARDRUM ईयर ड्रम।
ठीक हो गया। ये आपका जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज़ राउंड विंडो, ROUND, राउंड विंडो, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं बेटे, ये जो एक्सटर्नल पार्ट है, दिस इज़ कॉक्लिया, COCHLEA, कॉक्लिया। ये जो मैंने पाथवेज बनाए हैं, ये जगह बनाई है, ये ट्यूब है, ये जो पूरी आ रही है, दिस इज ट्यूब, दिस ट्यूब इज नॉन एज स्टेशन, STACHIAN, स्टेशन ट्यूब, TUBE, ट्यूब। क्लियर हो गया। ये नर्व है, नर्व फ्रॉम कॉक्लिया, दिस इज वन नर्व, ये दूसरी नर्व है, ये भी नर्व ही है, ठीक है। ये मैंने 3 डिफरेंट टाइप की क्या बनाई है बेटे, ये है सेमी सर्कुलर, केनाल्स। अच्छा जी, अब आप इस जगह पे आएँ, ठीक है। इसकी हम लेबलिंग करेंगे। यहाँ पे आपके पास पहला स्ट्रक्चर ये आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मैलिस, MALLEUS। उसके बाद इसके साथ ये दूसरा स्ट्रक्चर बना है, इसका नाम क्या है, इनकस। फिर इसके बाद आपका ये तीसरा स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, दिस इज नॉन एज स्टेप्स, PES। और इन तीनों स्ट्रक्चर्स को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, ये आपका है बेटे मिडल ईयर, ठीक है। क्लियर हो गया। ये मैंने क्या बनाया, दिस इज ह्यूमन ईयर, क्लियर। ये है ह्यूमन ईयर की डायग्राम। अब मैं इसी डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करूँगी। हमने आज कौन सा सेंस ऑर्गन बेटे स्टार्ट किया, हमने सेंस ऑर्गन स्टार्ट किया आज ईयर। ईयर क्या चीज़ है बेटे, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हमारा बॉडी में क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, बैलेंस और इक्विलिब्रियम। ईयर को हम लोग 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एक्सटर्नल ईयर, एक है मिडल ईयर, और सबसे अंदर वाला जो है वो क्या है, इंटरनल ईयर, ठीक है। अब बारी बारी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो ईयर आता है, जो आपको बाहर से ही नज़र आ रही है, बाहर हमारे 2 कान है ना, दोनों साइड्स पे, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, जो ईयर आपको बाहर वाली साइड पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ नॉन एज एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर जो है, इसके 3 पार्ट्स हैं बेटे, एक पिना, ये जो छोटा सा ईयर का नीचे लोब होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिन ऑफ द ईयर। एक है आपकी यहाँ पे केनाल आती है, जो बड़ा सा सुराख आपको कान में नज़र आ रहा था, दिस इज़ केनाल, दिस इज ऑडिटरी केनाल। और उसके बाद आपका ये सर्कुलर पाथ में, मैंने आप जिसको आम लैंग्वेज में हम लोग उर्दू में कहते हैं कान का पर्दा, याद आया, दिस इज़ ईयर ड्रम, ठीक है। और इसका वैसे नाम क्या है, टेम्पेनम, टेम्पेनम इसका नाम है, ठीक है। अब ये तीनों पार्ट्स मैंने जो बताए, ये बेटे पिना, ऑडिटरी केनाल और ईयर ड्रम, दीज आर, ये कौन से हैं, ये आपका आता है एक्सटर्नल ईयर। ये तीनों पार्ट्स, इनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर। ये वो ईयर का पार्ट है जो हम अपनी आई से देख सकते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहा होता है बाहर से ही। ये एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट्स हो गए। अब इसका मेन फंक्शन क्या है कि एक्सटर्नल ईयर जो है बेटे, बेसिकली ये पिना जो है एक्सटर्नल पार्ट है, कार्टिलेज का बना हुआ है, ऐसे सॉफ्ट है ना, लेकिन इसके अंदर लाइट सी, ऐसे देखो ये सॉफ्टनेस अगर आप पढ़ के देखो, लेकिन इसको क्या है, कवर विद स्किन है।
इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये साउंड वेव्स को ऑडिटरी कैनाल में यानी कि अंदर की तरफ जो है वो लेके जा रहा होता है। यहाँ पे आपके जो है वो क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, यहाँ पे आपके स्पेशल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑडिटरी कैनाल ये तो पिना है ना बाहर वाला, जैसे वो ये तो आप कान से गौर से आप देखो तो इसके अंदर आपकी जो अंदर आपको सुराख नज़र आ रहा होता है बाहर से जो अंदर की तरफ मूव कर रहा होता है, दिस इज़ ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल में बेटे स्पेशल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इस जगह पे क्या ये जो कैनाल है, इस कैनाल पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, स्पेशल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। और ये ग्लैंड्स क्या करते हैं बेटे, ये वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इधर आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपको याद हो शायद रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमने हेयर्स पढ़े थे कि नोज के अंदर भी हेयर्स थे। सेम यहाँ पे भी हेयर्स का वही फंक्शन है, हेयर्स का और वैक्स का, कि जब आपके कान में कोई भी इंसेक्ट, अगर सपोज कभी कभार कोई इंसेक्ट ऐसे टकरा जाता है ना, मॉस्किटो या कोई फ्लाई आ जाती है या कोई डस्ट पार्टिकल आपके कान में चला जाए, तो वो आपके हेयर्स की वजह से वहीं पे ट्रैप हो जाता है और वैक्स के साथ वो डस्ट जो है मिल जाती है और बाहर ही एक वैक्सी मटेरियल बना देती है। और वो जो डस्ट है वो अंदर नहीं जाती साउंड वेव्स के साथ, वो डस्ट आपकी बाहर ही रह जाती है। इसी तरह इन हेयर्स और वैक्स की वजह से जो है एक प्रोटेक्शन मिल रही है ना इनर पार्ट को, ना तो कोई इंसेक्ट अंदर जा सकता है ना ही कोई डस्ट पार्टिकल्स अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस, इस चीज़ों के अलावा यानी कि जर्म्स, डस्ट, इंसेक्ट जो है वो ट्रैप करने के अलावा, ये जो ऑडिटरी कैनाल है ना बेटे, ये टेम्परेचर को और डैमनेस को भी जो है वो, यानी कि ये ईयर के इनर पार्ट्स को ड्राई नहीं होने देती और उसका टेम्परेचर भी जो है मेंटेन करती है। पिना बाहर वाला पोर्शन था जो आपको नीचे नज़र आ रहा था, उसके बाद ऑडिटरी कैनाल आ गई, उसके फंक्शन मैंने बता दिया। देन आपका क्या आ जाएगा, टेम्पनम। ठीक है, टेम्पनम TYM, ये पार्ट जो मैंने बनाया है, ठीक है, दिस इज टेम्पनम। इसका कॉमन नेम जो है ईयर ड्रम है। ठीक है, ये एक थिन मेम्ब्रेन है, बहुत ये बारीक सी थिन मेम्ब्रेन है जो एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर्स के साथ जोड़ती है। यानी कि एक्सटर्नल ईयर था ना, यहाँ तक आपका एक्सटर्नल ईयर है, आगे जो ईयर शुरू होगा डैट इज मिडिल ईयर। तो ये मेम्ब्रेन जो है एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से सेपरेट करेगी, दिस इज नॉन एज टेम्पनम। ठीक है, ये आपने कर लेना। इसका वैसे इसका नाम टेम्पनम है, कॉमन नेम इसका ईयर ड्रम है। ठीक है, अब ये तो हमारा सारा हो गया एक्सटर्नल ईयर। अब हम आते हैं टूवर्ड मिडल ईयर। मिडल ईयर कहाँ है, मिडल ईयर ये देखें, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये पार्ट मैंने जो ड्रॉ किए हैं 1 2 3, दीज आर मिडल ईयर। मिडल ईयर फ़ौरन शुरू हो जाता है, आपका एक चैम्बर है जो आपके इसके बाद शुरू होता है, आपके आउटर ईयर के बाद। इसमें जो है 3 छोटी छोटी बोन्स भी होती हैं, इन बोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं मिडल ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। और ये बोन्स जो हैं ये मूवेबल बोन्स हैं। क्या है, ये मूवेबल बोन्स हैं और ये 3 हैं। इनके नाम क्या हैं बेटे, ये लिखे हुए हैं मैलस, इनकस एंड स्टेपिस। ये बनाई भी हुई है मैंने, ये और ये क्या है, ये 3 बोन्स हैं, स्मॉल बोन्स हैं। ठीक है, बहुत स्मॉल है और ये मूवेबल बोन है। ठीक है, उनके नाम क्या हैं, मैलस, इनकस और स्टेपिस। और ये तीनों की तीनों ये किसके पार्ट्स हैं, ये मिडल ईयर के पार्ट हम पढ़े हैं, दीज आर मिडल ईयर्स। अब इनके स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन क्या है, ये तो स्ट्रक्चर पढ़ लिया ना हमने। मिडल ईयर में मैंने आपको बता दिया कि 3 बोन्स हैं और जो है ये मूवेबल बोन्स हैं। इन तीनों के मैंने आपको नाम बताया, मैलस, इनकस एंड स्टेपिस। इनके फंक्शन क्या है, ठीक है। पहले हम आते हैं मैलस की तरफ। मैलस जो है बेटे ये ईयर ड्रम के साथ अटैच है। ये देखो, ये ईयर ड्रम के साथ अटैच है ना, यहाँ से ये गौर से देखो। अच्छा, अब इसका ईयर ड्रम के साथ अटैच है। देन उसके बाद उसके साथ एक और चीज़ अटैच है, आपका क्या आता है, इनकस आता है। और इनकस के साथ आपकी एक और चीज़ जो है वो भी एक इनकस जो है फाइनली जो अटैच होता है इधर। इसके बाद इनकस के बाद आपका आता है स्टेपिस। स्टेपिस जो है वो एक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है स्टेपिस, ठीक है। और उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ओवल विंडो। क्या कहते हैं हम उसको, ओवल विंडो। ये आपने बात याद रखनी है। यहाँ पे आपकी इधर दी होगी, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए बेटे, ये मैंने इसको आपको बताया नहीं था। ये जो सेंटर में है ना, ये तो बाहर आपका आ गया ना, ये जो सेंटर है, ये जो मैंने ओवल शेप में बनाया है, ये दिस इज़ नॉन एज ओवल विंडो। इसको आप लेबल कर लें, ओवल विंडो। क्लियर हो गया। ओवल विंडो जो है उसका मेन फंक्शन क्या है कि वो जो मिडल ईयर है उसको इनर ईयर से जो है वो सेपरेट करती है, ठीक है। इसके अलावा
जो हमारा मिडल ईयर है उस वो एक और चीज़ के साथ भी कम्युनिकेट करता है, वो हैं स्टेशियन ट्यूब्स ये बनी हुई हैं। ये जो मैंने ट्यूब बनाई है ना, ये ट्यूब आ रही है, ये ट्यूब इसको कहते हैं स्टेशियन ट्यूब। ये ट्यूब जो है ये ईयर को नोज़ के साथ मिलाती है, ठीक है। और इस ट्यूब का काम क्या होता है कि ये ईयर के अंदर जो एयर प्रेशर है ना उसको रेगुलेट करता है। क्लियर हो गया। दोबारा हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। मैंने आपको आज ईयर पढ़ाया, ईयर के 2 पार्ट्स, ईयर के वैसे 3 पार्ट्स हैं लेकिन आज के लेक्चर में हमने 2 कवर किए हैं। पहले हमने पढ़ा एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पिना था बाहरी जो आपको नज़र आ रहा है, पिना के बाद क्या था, ये मेड ऑफ कार्टिलेज था और स्किन से कवर था, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये साउंड वेव्स को कान के अंदर लेके जाता है, ईयर के अंदर लेके जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी आ रही थी ऑडिटरी कैनाल। ये जो कैनाल आपको नज़र आ रही है पूरी, ठीक है, इसको कहते हैं हम ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी ग्लैंड। इसके अंदर क्या होता है बेटे, इसके अंदर हेयर्स और ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ग्लैंड वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। इसका हेयर्स का और वैक्स का पर्पस क्या होता है कि कानों को इंसेक्ट से, डस्ट पार्टिकल से, जर्म से जो है वो महफूज रखते हैं। इसके अलावा ऑडिटरी कैनाल का एक और फंक्शन भी होता है कि ये ईयर का जो टेम्परेचर है उसको, और जो डैमनेस है जो मतलब उसको ड्राई नहीं ईयर को होने देता है, ये ऑडिटरी कैनाल का फंक्शन था। फिर अगला आपका आता था पार्ट ऑडिटरी कैनाल के बाद आपका टेम्पनम आता था, यानी कि ईयर ड्रम आता था। ईयर ड्रम जो है इसके बाद यहाँ पे ईयर ड्रम कंसिस्ट ऑफ थिन मेम्ब्रेन जो कि एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करती थी। देन आपका आ जाता था बेटे मिडल ईयर। ये ऊपर ये मैंने लेबलिंग की हुई है मिडल ईयर। मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ जो है इसमें आपके पास 3 मूवेबल बोन्स आती थी मिडल ईयर में, मैलिस, इनकस एंड स्टेपिस, ठीक है। ये 3 बोन्स थी। मैलिस जो है वो ईयर ड्रम के साथ अटैच थी, आपने ये ड्रम के साथ अटैच है, ठीक है। फिर और उसके बाद जो दूसरी आती थी वो स्टेपिस है। स्टेपिस के बाद जो तीसरी आती थी वो इनकस थी सेकंड, और तीसरी जो थी वो थी स्टेपिस। यहाँ पे एक और चीज़ भी प्रेजेंट थी, स्टेपिस के साथ एक ओवल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको मैंने क्या कहा था, ओवल विंडो कहा था। ओवल विंडो जो है उसका मेन फंक्शन क्या था, वो मिडल ईयर को इनर ईयर से जो है वो सेपरेट करता है। इसके अलावा यहाँ पे मिडल ईयर में एक ट्यूब भी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको हम लोग क्या कहते थे, यूस्टेशियन ट्यूब कहते थे। यूस्टेशियन ट्यूब का मेन फंक्शन क्या था कि बेटे ये ट्यूब जो है ईयर को नोज से तो मिला रही थी, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या था कि ये ईयर ड्रम का या पूरी आपका जो इनर ईयर है उसका जो एयर प्रेशर है उसको रेगुलेट करती है। ये आपका ईयर हमने आज पढ़ा। आज मैंने आपको सिर्फ ईयर का आउटर स्ट्रक्चर पढ़ाया है और इनर स्ट्रक्चर पढ़ाया है। आपने यही अच्छी तरह करके आने हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई मुश्किल हुआ तो आपने मेरे से पूछना है। इसे गौर से डायग्राम को देख लो, ऐसे ही बनानी है, ऐसे ही आपने इसकी लेबलिंग करनी है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है बेटे। डायग्राम आपकी होगी क्लियर, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी। नीचे से भी देख लो, लेबलिंग क्लियर है। चलें ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।